डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अनिल, सुनील एंड कपिल वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17 वॉज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। हमें लाइबिलिटी और एसेट दिया है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की पोस्टिंग करते हैं हम लोग। लाइबिलिटी में सबसे पहले ढूंढते हैं हम लोग कैपिटल, तो देखो हमें कैपिटल मिल गया। कैपिटल के बाजू में लिखते हैं हम लोग पीसीए क्रेडिट। उसके बाद रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिख रहा है लेकिन रिजर्व फंड दिख रहा है, तो रिजर्व फंड डालेंगे हम लोग पीसीए क्रेडिट। उसके बाद ढूंढते हैं हम लोग करंट अकाउंट, नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन, मतलब अनिल, सुनील या कपिल में से किसी का लोन, तो वो भी नहीं है हमारे पास। एंड उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो भी नहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है। तो अभी जो भी बचे हुए आइटम है हमारे पास क्या बचा है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, इनको डालेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लाइबिलिटी की साइड की पोस्टिंग में लिख लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग असेट साइड पे आते हैं। असेट साइड पे सबसे पहले ढूंढते हैं हम लोग कैश और बैंक। तो देखो यहाँ पे हमें कैश और बैंक दोनों दिख रहा है, कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, तो दोनों को भी ब्रैकेट करके लिखेंगे हम लोग सीबी डेबिट। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढूंढेंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है हमें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाल लिखते हैं हम लोग पीसीए अकाउंट डेबिट। याद रखो असेट है तो डेबिट साइड में ही जाएगा हमारा। फिर हम लोग ढूंढते हैं करंट या कैपिटल कहीं पे लिखा है क्या, तो नहीं है, करंट कैपिटल नहीं है कहीं पे। फिर जो भी हमारे बचे हुए असेट है सबके सब कहाँ पे डालेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसलिए स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, बिल्डिंग, डेटर, ये सब हमारे असेट्स है, तो इन सब को कहाँ पे डालेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, लेकिन आरडीडी हमारी एक्सेप्शनल आइटम है, इसलिए इसको डालेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और हमारी आउटर की अमाउंट क्या हो जाएगी, कैंसल। अभी उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट, द असेट्स रियलाइज एज मशीनरी, डेटर, बिल्डिंग एंड स्टॉक, ये सब के सब हमारे असेट्स है। असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई। इसके लिए सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कहीं पे भी पार्टनर्स का नाम नहीं है, इसलिए सेकंड इफेक्ट जाएगा सीबी अकाउंट यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, अनिल टुक ओवर द फर्नीचर एट ₹1,500। इस एडजस्टमेंट में भी देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए है असेट। असेट के ऊपर एडजस्टमेंट आती है तो सबसे पहला इफेक्ट जाता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और इस एडजस्टमेंट में देखो अनिल का नाम है, तो इसमें सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अनिल के अकाउंट में, मतलब पीसीए अकाउंट में, डेबिट में। फिर उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स वेर पेड एट ₹25,000 इन फुल। क्रेडिटर्स ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। फिर बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल, बिल्स पेबल इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹1,000 एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक ही एडजस्टमेंट में हमें टोटल 4 आइटम दिए हुए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल हमारे लिए लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी ही होगी क्योंकि रेंट हमें पेड करना है, तो जो भी चीज़ हमें पेड करनी बाकी है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो हमें पता ही है वो लाइबिलिटी ही होती है हमारे लिए। तो चारों आइटम हमारी लाइबिलिटी है, तो इनका हम लोग एक ही इफेक्ट लिखते हैं। इन सब के लिए सबके सब हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई, इसलिए सबसे पहला इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और इस एडजस्टमेंट में कहीं पे भी पार्टनर्स का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट एंड उनकी पोस्टिंग पूरी हो गई इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने 3 अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें हम लोगों ने 2 कॉलम बनाए। कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने 3 कॉलम बनाए, अनिल, सुनील एंड कपिल के। और कैश बैंक अकाउंट ये तो सिंगुलर कॉलम में हमारा बनता है। कहीं पे भी हमें पार्टनर्स का लोन नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने सेकंड वाला अकाउंट नहीं बनाया। अभी आते हैं हम लोग पोस्टिंग की तरफ। सबसे पहले असेट साइड की पोस्टिंग करेंगे हम लोग। असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के आगे क्या लिखा हम लोगों ने, सीबी डेबिट, तो इसको डाल देंगे हम लोग। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग बैलेंस डॉट डाउन। यहाँ पे देख लो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 2 बार आ रहा है, तो इसके हम लोग टोटल करके डालेंगे। कैश इन हैंड की टोटल और कैश एट बैंक की दोनों को मिला के, इनकी टोटल मिला के आ रही है 2500।
उसके बाद स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, बिल्डिंग, डेटर, सबके आगे क्या लिखा हम लोगों ने, रियलाइजेशन डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे हम लोग टू असेट्स अकाउंट। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है हमें, स्टॉक, फिर मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, बिल्डिंग, डेटर्स। स्टॉक की हमारी अमाउंट है 8000, मशीनरी की 10,000, फर्नीचर की 2000, गुडविल 5000, बिल्डिंग 25,000 एंड डेटर्स की हमारी अमाउंट है 20,000। अगर इनकी टोटल हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगी 70,000। यहाँ पे फिर हमें दिख रही है आरडीडी, जिसके बाद भी हमने लिखा है रियलाइजेशन क्रेडिट, जो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देंगे। फिर बाय आरडीडी, अमाउंट है आरडीडी की 1500। उसके बाद नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके बाजू में हम लोगों ने पीसी लिखा है पीसीए डेबिट। तो हम लोग पीसीए के मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट है हमारी 9000। ये हमें हमारे तीनों पार्टनर में बांटना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो आते हैं हम लोग उसके लिए वर्किंग तैयार करते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी अमाउंट है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट हमें हमारे दिख रही है 9000। हमें किस में बांटना है, हमारे तीनों पार्टनर में, जिनका नाम था अनिल, सुनील एंड कपिल। तो तीनों के आगे हम लोग 9000 लिख लेते हैं। इन तीनों पार्टनर का रेशियो था 3:2:1, इसलिए 3:1 लिख लिया। अपॉन करेंगे हम लोग इनकी टोटल। अगर हम लोग इनकी टोटल कर लेते हैं, मतलब 9000 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है 1500। इसके हिसाब से हमें मिल जाएगा अनिल के यहाँ पे 4500, सुनील के यहाँ पे 3000 और कपिल के यहाँ पे 1500। तो ये पीएनएल अकाउंट की अमाउंट हो गई, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनिल में लिखेंगे 4500, सुनील में 3000 और कपिल में 1500। तो चलो पीएनएल अकाउंट की पोस्टिंग हो गई हमारी। इसके बाद असेट साइड में कुछ नहीं बचा है हमारा, असेट साइड की पूरी पोस्टिंग हो गई हमारी। अभी आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हमें दिख रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इनके आगे लिख के रखा है हम लोगों ने रियलाइजेशन क्रेडिट। तो उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देते हैं बाय लाइबिलिटीज। एक से ज़्यादा अमाउंट लाइबिलिटीज है, इसलिए बाय लाइबिलिटीज लिखा हम लोगों ने, अंडरलाइन करेंगे। उसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारी 28,000, बिल्स पेबल की अमाउंट है हमारी 9,000। टोटल करोगे तो मिल जाएगा 37,000। फिर उसके बाद में है रिजर्व, उसके बाजू में है रिजर्व फंड, जहाँ पे लिखा है पीसीए क्रेडिट। तो इसको हम लोग तो हमारे पीसीए अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन याद रखो फर्स्ट लाइन में नहीं लिखने वाले, हम लोग सेकंड लाइन में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। यहाँ पे देख लो रिजर्व फंड की अमाउंट कितनी है, 6000। ये भी हमें पीसीए के क्रेडिट में, मतलब तीनों पार्टनर में हमें बांटनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट को बांटा था, वैसे ही हम लोग बांटेंगे रिजर्व फंड को। रिजर्व फंड क्या है हमारे पार्टनर्स के नाम, अनिल, सुनील एंड कपिल। रिजर्व फंड की हमारी अमाउंट थी 6000, तो तीनों के आगे हम लोगों ने 6000 लिख लिया। इनटू उनका रेशियो क्या था, अनिल का 3, सुनील का 2, कपिल का 1 और डिवाइड बाय उनकी टोटल। 3, 2 और 1 की टोटल होती है 6। तो ये डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3000, 2000 एंड 1000। तो ये रिजर्व फंड हम लोग लिख लेंगे 3000, 2000 एंड 1000। तो चलो हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर रियलेशन के क्रेडिट में डाल दिया, रिजर्व फंड पीसीए के क्रेडिट में डाल दिया। अभी बच गया हमारे पास कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे डालते हैं हम लोग, हमारे कैपिटल अकाउंट में ही। उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में अमाउंट देख लो,
कैपिटल में अमाउंट है हमारी अनिल की अमाउंट 20,000, सुनील की अमाउंट 15,000 और कपिल की अमाउंट है सिर्फ 2,000। वो लिख लिया हम लोगों ने। इस तरह से हमारी पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। बैलेंस शीट की सबकी सब पोस्टिंग हम लोगों ने हमारे नोटबुक के ऊपर कर लिए। अभी हमारी बाकी है सिर्फ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट जहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है आर क्रेडिट CB डेबिट, तो हम लोग आएंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एंड कैश बैंक के डेबिट साइड में। अभी आ रहे हैं हम लोग रियलाइजेशन की क्रेडिट और कैश बैंक की डेबिट। तो रियलाइजेशन में नाम किसका लिखेंगे हम लोग? कैश बैंक का। और कैश बैंक में नाम किसका लिखेंगे हम लोग? रियलाइजेशन का। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग जो भी हमारे पास कितने एसेट है एडजस्टमेंट में? टोटल 4। सबसे पहले मशीनरी, फिर डेटर्स। मशीनरी की अमाउंट है हमारी 5,000, डेटर्स की अमाउंट है हमारी 18,000, बिल्डिंग की अमाउंट है हमारी 22,000 एंड स्टॉक की अमाउंट है हमारी 7,500। तो ऐसे हम लोगों ने हमारे चारों के चारों असेट उठा लिए, उनकी टोटल उनकी अमाउंट हम लोगों ने डाल दी। मशीनरी 5, डेटर्स 18, बिल्डिंग 22,000 एंड स्टॉक 7,500। अगर हम लोग इनकी टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 52,500। इसको डालेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, जहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डाल के रखा है 52,500। यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग नहीं डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेरियस असेट या सिर्फ असेट रियलाइज, बस इतना लिख देंगे हम लोग। फिर आते हैं हम लोग हमारी सेकंड एडजस्टमेंट के ऊपर। हमारे सेकंड एडजस्टमेंट में हम लोग लिख के रखा है आर क्रेडिट एंड PCA डेबिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंड PCA के डेबिट में। इस एडजस्टमेंट में ध्यान से देखना, किसका नाम दिख रहा है हमें? अनिल का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय अनिल कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एडजस्टमेंट में किस असेट का नाम है हमारा? फर्नीचर का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग फर्नीचर। ओके, तो हमारे अमाउंट कितनी यहाँ पे हम लोग दिए? अनिल टुक ओवर द फर्नीचर एट ₹1,500। तो यहाँ पे एक ही अमाउंट है तो 1,500 रियलाइजेशन में और अनिल के अकाउंट में 1,500। तो चलो हमारी फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट हमारी थोड़ी बड़ी है, उसके ऊपर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ऐसे 4 टोटल आइटम दिए। लेकिन सबके लिए इफेक्ट हम लोगों ने सेम ही लिखा है। हम लोगों ने क्या लिखा है? इफेक्ट रियलाइजेशन डेबिट एंड CB मतलब कैश बैंक क्रेडिट। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू कैश बैंक एंड कैश बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो चारों हमारे आइटम है उसको लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग डिटेलिंग रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास बिल्स पेबल, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, और सबसे लास्ट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग एडजस्टमेंट किसके ऊपर थी। द क्रेडिटर्स वेर पेड एट ₹25,000, बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹1,000 पेड ऑफ एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस इनकर्ड ₹2,500। तो इन सब के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? आर डेबिट CB क्रेडिट। तो उसके हिसाब से रियलाइजेशन के डेबिट में हम लोगों ने ये चारों आइटम लिख लिए और इनका सेकंड इफेक्ट हम लोग कैश बैंक में डालने वाले। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है द क्रेडिटर्स वेर पेड एट ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पे कहीं पे भी डिस्काउंट या रिबेट ऐसा वर्ड आया ही नहीं है। तो जो अमाउंट है वो क्रेडिटर के सामने हम लोग लिख लेंगे। क्रेडिटर के सामने दिख रही है हमें 25,000। बिल्स पेबल के आगे उन्होंने लिखा है बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। फुल मतलब जितनी भी बिल्स पेबल की अमाउंट हो पूरी की पूरी ले लो। तो बिल्स पेबल की अमाउंट हमें दिख रही है 9,000, तो उसके यहाँ सामने वही लिया हम लोगों ने 9,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसकी अमाउंट हमें दिख रही है 1,000, तो वो ले लिया हम लोगों ने। और डिसोल्यूशन एक्सपेंस की अमाउंट है 2,500, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया।
इनकी टोटल अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 37,500। तो ये सेकंड इफेक्ट हम लोग डिटेलिंग ना डालते हुए कैश बैंक में एक ही अमाउंट लिखेंगे 37,500 और यहाँ पे लिख लेंगे लाइबिलिटीज पेड। याद रखो हम लोग असेट सोल्ड या रियलाइज करते हो, लाइबिलिटीज पेड करते। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, हमारी तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अभी आते हैं हम लोग हमारे अकाउंट्स क्लोज करने की तरफ। जब हम लोग अकाउंट्स क्लोज करते तो हम लोग पहले चेक करते कि सब इनर की टोटल आउटर में गई है या नहीं। तो यहाँ पे देख लो आरडीडी आउटर में हमारी जानी चाहिए थी 1,500। फिर यहाँ पे देखो इसकी टोटल आ गई आउटर में, इसकी भी टोटल आ गई आउटर में, ये तो आउटर में ही है। डेबिट साइड में भी सब अमाउंट आउटर में ही है, कैश बैंक में भी ये अमाउंट आउटर में ही गई हमारी। ओके, तो हम लोग अकाउंट्स क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले हम लोगों को क्या देखना है कि हमारी हिडन एडजस्टमेंट, मतलब जो लायबिलिटी हम लोगों ने रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाली थी वो डेबिट में आई है कि नहीं हमें चेक करनी। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लोगों ने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डाला था, तो देख लो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये तो आ गया रियलाइजेशन के डेबिट में, मतलब हिडन एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग अकाउंट्स क्लोज करेंगे, इसके लिए हमें टोटल करनी है। अगर हम लोग हमारे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की टोटल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 92,500 और डेबिट साइड आ रहा है हमारा 107,500। तो इसमें बिगर अमाउंट क्या है हमारी 107,500, जो दोनों साइड पे लिखेंगे हम लोग 107,500 107,500। इस 107,500 में से 92,500 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा हमारा 15,000। ये डिफरेंस कौन सी साइड में लिखा जाता है? छोटी साइड पे। तो इनमें से छोटी साइड कौन सी? हमारी क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्रेडिट साइड में ये डिफरेंस लिखेंगे 15,000 और ये डिफरेंस कहाँ पे डाला जाता है? हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख लिया बाय कैपिटल अकाउंट। तो अगर यहाँ पे हम लोग बाय कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल में हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हमने लिख लिया। ये अमाउंट कितनी थी हमारी? 15,000। इसको हमें कैपिटल में डालना है, लेकिन कैपिटल में डालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमारे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया बांटना पड़ेगा और उसके लिए रेशियो क्या हमारा 3:2:1। तो ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस ले रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस जो बांटना हमें हमारे तीनों पार्टनर है जिनका नाम है अनिल, सुनील एंड कपिल। तीनों के सामने सेम अमाउंट डालनी थी, डालनी है हम लोग। रियलाइजेशन का बैलेंस कितना आ रहा है हमारा? 15,000। तीनों के सामने हम लोग डाल दिया 15,000। अनिल का रेशियो था 3, सुनील का 2, कपिल का 1 डिवाइड बाय उनकी टोटल। अगर हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा डिवाइड बाय उसकी टोटल हम लोग ने कर ली, जो टोटल थी हमारी 6। फिर हम लोग 15,000 को 6 से 15,000 को डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2,500 हर जगह पे। फिर अनिल के सामने आ जाएगा 2,500 इंटू 3 7,500, 2,500 इंटू 2 5,000 एंड 2,500 इंटू 1 2,500। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 7,500, 5,000 एंड 2,500। वो लिख लेंगे हम लोग उनके अकाउंट में। अनिल के अकाउंट में 7,500, सुनील के अकाउंट में 5,000 और कपिल के अकाउंट में 2,500। हमारा फर्स्ट अकाउंट क्लोज हो चुका है। अभी हम लोग आते हैं हमारे सेकंड अकाउंट की तरफ। इसमें भी हम लोग वही करेंगे। अकाउंट क्लोजिंग के लिए हम लोग कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है वही देखते हैं। सबसे पहले अनिल के अकाउंट की तरफ आते हैं। अनिल का अकाउंट क्रेडिट साइड दिख रही है हमें 20 + 3 23,000 और डेबिट साइड तो 23 से छोटी है, कम है हमारी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पे जो बड़ी अमाउंट है 23,000 वो लिख लेंगे। फिर उसमें से ये तीनों टोटल ये माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद अगर हम लोग 23,000 में से 4,500, 1,500 एंड 7,500 माइनस कर देते हैं, हमें मिल जाता है 9,500। फिर आते हैं हम लोग सुनील के अकाउंट की तरफ। सुनील का अकाउंट यहाँ पे 15 + 2 17,000 है और यहाँ पे देख लो कम है, यहाँ पे सिर्फ 8,000 है। तो बिगर अमाउंट कौन सी हमारी? 17,000। दोनों जगह पे वो लिख लेंगे। 17 में से ये दोनों अमाउंट अगर हम लोग माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 9,000। अभी लास्ट वाला अकाउंट है हमारा कपिल का,
लेकिन ध्यान से देखो कपिल के क्रेडिट साइड में 3000 है, 2 + 1 3000, और डेबिट में 1500 प्लस 2500 करोगे तो मिल जाएगा 4000। कपिल की हमारी डेबिट साइड बढ़ी है 4000, इसलिए 4000 हम लोगों ने दोनों जगह पे लिख लिया, और 4000 में से अगर हम लोग ये 3000 माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 1000। ओके, तो चलो तीनों अकाउंट्स क्लोज हो गए। इन हमारे अनिल एंड सुनील का बैलेंस आ गया डेबिट साइड में, और कपिल का बैलेंस आ गया हमारा क्रेडिट साइड में। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे अभी, टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंट वही है हमारा, बैलेंस डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट। सिर्फ सुनील का जो अनिल सुनील का बैलेंस जो डेबिट में आया था उसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग, कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और कपिल का जो बैलेंस क्रेडिट में आया था उसको शिफ्ट करेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। इनको भी लिखेंगे हम लोग बाय कैपिटल अकाउंट। नाम किसका है हमारा, अनिल एंड सुनील। अनिल में कितने का डिफरेंस था, 9500, सुनील में कितने का डिफरेंस था, 9000, टोटल आ जाएगी हमारी 18500। कपिल यहाँ पे अकेला ही है, कपिल के अकाउंट में अकेले के डिफरेंस आया 1000, ये हम लोग डालेंगे कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, नीचे कपिल, अमाउंट है उसकी 1000। ओके, ये लास्ट अकाउंट है हमारा, इसकी दोनों साइड हमारे टैली होनी चाहिए, इसलिए हम लोग टोटल करेंगे 37,500 एंड 18,500। अगर इनको हम लोग टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 56,000। वैसे ही 52,500, 2,500 एंड 1,000 इसको टोटल करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा 56,000। इसका मतलब हमारा कैश बैंक अकाउंट क्या हो गया, टैली। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो गया।